भागवत क्यों सुनना चाहिए? यदि ये बात विचार की जाए तो भागवत इसलिए सुनी जाए, भगवान की कथाओं को इसलिए सुना जाए ताकि हम भगवान को जान सकें। भगवान की कथाएं बार बार सुनी जाती हैं, भागवत सुन लें, राम कथा सुन लें, शिव पुराण सुने। क्यों सुने? ताकि हम भगवान को जान सकें। और जब हम भगवान को जान जाएंगे, वो कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है, व्यवहार कैसा है, तो हमें धीरे धीरे उनसे प्रेम होगा। और जब तक जीवात्मा को परमात्मा से प्रेम नहीं हो जाता अथवा परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक सब कुछ पा लेने के बाद भी सब शून्य है। और परमात्मा की प्राप्ति के बाद यदि कुछ पाना रह भी गया, नहीं भी मिला, बहुत कुछ नहीं मिला, तब भी परिपूर्णता है। क्योंकि एक केवल परमात्मा ही परिपूर्ण है, बाकी सब संसार अपूर्ण है, अधूरा है। कितना भी धन मिल जाए, पद मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, व्यक्ति को अपूर्णता का भाव, अधूरापन बना रहता है। तो जीवन में सब कुछ मिले और उसके साथ साथ भगवान जरूर मिले, क्योंकि भगवान जब तक नहीं मिलेंगे तो चाहे जितना कुछ मिल जाए, ब्रह्मा जी के तक पद मिल जाए, तब भी अधूरापन बना रहेगा। और भगवान मिल जाए तो जीवन में परिपूर्णता आ जाएगी, पर कुछ अधूरापन नहीं रह जाएगा, फिर कुछ पाना शेष नहीं रह जाएगा। हम देखते हैं कई ऐसे महात्मा भी होते हैं जो झोंपड़ी में रह रहे हैं, कोई साधन नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है, फिर भी वो मौज में है। कई बार हम देखते हैं कोई व्यक्ति बहुत पैसे वाला है, बड़ा धनवान है, फिर भी वो परेशान है। कारण जिसने परमात्मा को जान लिया और उससे अटैचमेंट कर लिया, वहां जुड़ गया, तो वह ऐसा समझ लीजिए कि आनंद के सागर से जुड़ गया, आनंद सिंधु से जुड़ गया। तो वो आनंद का संचार उसके जीवन में स्वतः प्रकट हो गया। जैसे हम लोगों का घर जो होता है उसमें बिजली आती है। हम लोगों का घर तो बिजली घर नहीं है, लेकिन जहां बिजली घर है वहां से हमारे घर में भी बिजली आती है। बिजली घर के कारण हमारे घर में बिजली आ रही है, हमारे घर में भी उजाला हो रहा है। उसी प्रकार पावर हाउस कहां है? बोले पावर हाउस है भगवान। और उस भगवान से जब हम जुड़ जाएंगे, हमारा कनेक्शन वहां से जुड़ जाएगा, तो उनका वह पावर, उनका वह पूर्णता का भाव, आनंद का भाव हमारे जीवन में भी उतरने लगेगा। फिर हमारे पास कुछ नहीं है या है, इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हम लोग छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं। जो व्यक्ति सत्संग विहीन होगा, अध्यात्म से दूर होगा, आप देखिए वो बड़ी जल्दी परेशान होने वाला होगा, जल्दी परेशान हो जाता है। और जो व्यक्ति भगवान से जुड़ा है, सत्संग से जुड़ा है, वो व्यक्ति धैर्यवान होगा, वो जल्दी परेशान नहीं हो जाएगा, जल्दी विचलित नहीं होगा। और हमें लगता है इसीलिए भारत की अपेक्षा बाहर के विकसित राष्ट्रों में, जो बाहर विकसित देश कहे जाते हैं, उनमें मानसिक विक्षिप्तता की संख्या ज्यादा है भारत की अपेक्षा। कारण भारत एक अध्यात्म से जुड़ा हुआ देश है। अच्छा, ये बात हमारी सही है कि नहीं? आप तो सब विदेशों में रहते घूमते हैं कि भारत की अपेक्षा विदेशों में लोग ज्यादा अशांत हैं कि नहीं है? संपत्ति ज्यादा लोगों के पास है, वहां साधन भी बहुत ज्यादा है, लेकिन शांति उतनी नहीं है जितनी हमारे यहां है, भारत में है। क्योंकि भारत जो है आध्यात्म प्रधान है, भक्ति प्रधान है। जब व्यक्ति परमात्मा से, अध्यात्म से जुड़ जाता है तो वो धैर्यवान हो जाता है और उसको सुख मिले या दुख मिले, सब परिस्थितियों में वो समानता का भाव लाने लगता है। और शास्त्र हमें बार बार यही सिखाते हैं कि हम जीवन के उतार चढ़ाव में कैसे अपने आप को संभालें। कथा सुनने का व्यावहारिक लाभ यह है, देखो कथा सुनने से दो तरह के लाभ, एक है आध्यात्मिक लाभ और एक है व्यावहारिक लाभ। व्यावहारिक लाभ वो है कि हमारे जीवन में जो उथल पुथल मची है, जिससे हम परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, जो कथा सुनने लगेंगे, सत्संग करने लगेंगे, तो विकट से विकट परिस्थिति भी हमें परेशान नहीं कर पाएगी।
परिस्थिति चाहे जैसी बनी रहे, पर हमारी मन स्थिति जो है वो प्रसन्नता की बनी रहेगी, हमारा मन प्रसन्न रहेगा, तो हमारी परिस्थिति चाहे जैसी बनती बिगड़ती रहे उसका ज्यादा प्रभाव हमारे को नहीं पड़ेगा। ये व्यावहारिक लाभ है। और आध्यात्मिक लाभ, बोले हमें भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है, तो मनुष्य तन किस लिए प्राप्त किया है? भगवान की प्राप्ति के लिए। तो इस मानव देह से हम भगवान की प्राप्ति कर सकें, सब कुछ करते हुए भी हमें भगवान की प्राप्ति का साधन भी जीवन में करना है। और भगवान की प्राप्ति के जितने साधन हैं, उन सब साधनों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे सरल साधन है भगवान की कथा। भगवान की कथा के माध्यम से भगवान बड़ी जल्दी प्रकट हो जाते हैं, जल्दी मिल जाते हैं। तो हम भागवत के माध्यम से भगवान को समझने की, जानने का प्रयास 7 दिनों में करेंगे कि भगवान कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उनका स्वरूप कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है। ये जानने के लिए हम 7 दिन कथा सुनेंगे। और कथा सुन करके हम जानेंगे कि भगवान की कृपा कैसे कैसे अधमों पर, पापियों पर भी हुई है। समझना यह है कि क्या धर्मात्माओं पर ही भगवान की कृपा होती है? और यदि धर्मात्माओं पर ही भगवान की कृपा होती हो तो फिर भगवान समदर्शी कैसे माने जाएं? भगवान तो समदर्शी है। कोई धर्मात्मा है या पापात्मा है, इसका भी विचार भगवान नहीं करते। कोई पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, ये भी भगवान नहीं देखते। विद्वान है कि मूर्ख है, आयु में बड़ा है कि छोटा है, ये सब भगवान नहीं देखते। भगवान तो ये देखते हैं कि किसके अंदर मेरे लिए कितना प्रेम प्रकट हो रहा है। आप कहेंगे पापी के हृदय में तो प्रेम प्रकट होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन वह पापी भी यदि किसी माध्यम से भगवान से जुड़ जाए तो उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है और धीरे धीरे उसकी पाप वासना नष्ट हो जाएगी और भगवान का प्रेमी बन जाएगा। सबसे बड़ा उदाहरण है पूतना। पूतना का प्रसंग आप सबने सुना है। पूतना श्री कृष्ण के पास गई तो किस काम से गई थी, क्यों गई थी? मारने के लिए गई। जहर लगा करके गई, जहर पिला दूंगी और जो भी मेरे भाई का, कंस का शत्रु है वो मर जाएगा। तो मारने की इच्छा से वह पूतना राक्षसी जहर लगा करके गई और जब श्री कृष्ण के सामने पहुंची, श्री कृष्ण को गोद में लेके दूध पिलाया तो श्री कृष्ण के मन में विचार आया कि भले ये पापनी है, राक्षसी है, मारने आई है, पर दूध तो ऐसे पिला रही है जैसे मेरी मैया यशोदा पिलाती है। दूध पिलाने का तरीका तो मैया जैसा है और मैया जैसे गोद में लेकर दूध पिला रही है, तो इस पर भी मेरी कृपा होना चाहिए। तो भगवान ने उस मारने वाली पूतना को वह गति प्रदान कर दी जो बड़े बड़े महात्माओं को, संतों को नहीं मिलती है। बड़े बड़े योगियों को जो गति नहीं मिलती वो राक्षसी को दे दी। क्यों दे दी भाई? ये मेरी शरण में आ गई है, जैसे तैसे आ गई है। तो भगवान सब जीवों पर कृपा करते हैं। हम कथा के माध्यम से उन प्रभु को जानने का प्रयास कि कैसे पापियों पर भगवान की कृपा होती है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये जानने के लिए कथा सुनी जाती है। हम मनुष्य बन करके आए तो क्यों आए? क्या मनुष्य बनने का इतना ही प्रयोजन है कि हम भौतिक समृद्धि जुटा लें? और यदि इतना ही प्रयोजन है तो वो तो सब छूट जाती है, साथ तो कुछ जाता नहीं। तो क्या करें? बोले कुछ ऐसी संपत्ति भी जुटाएं जो हमारे साथ जाए। और सरल शब्दों में कहें तो भागवत हमें अपने आप को जानने का साधन है। हम बहुत कुछ दुनिया में जान लेते हैं, अपने जीवन में बहुत लोगों को जान लेते हैं, बहुत चीजों को, बहुत बातों को जान जाते हैं, पर जीवन भर हम अपने आप को नहीं जान पाते कि मैं कौन हूं। और जिस दिन हमें इस बात का बोध ठीक से हो जाए कि मैं कौन हूं, उस दिन भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान अपने आप मिल जाएंगे। क्योंकि हम जान जाएंगे कि हम तो भगवान के अंश हैं, हम भगवान से अलग है ही नहीं, हम तो भगवान के ही तो हैं।